अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर आने वाला ज़माना मतलब मुस्तकबिल। परफेक्ट मुकम्मल टेंस ज़माना, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। अब इसकी क्या पहचान होगी जिससे हमें पता चल जाए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। अब इसकी पहचान जो है वो ये होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। अब मैं खाना खा चुका हूँगा भी परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और मैंने खाना खा लिया होगा भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा होगा। अब हम इसका फार्मूला पढ़ते हैं। इसके फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस विल हैव या शैल हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अब विल हैव और या शैल हैव किन प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है? आई शैल हैव, वी शैल हैव, you will have, he will have, she will have, it will have, they will have, singular will have, plural will have। अब हम इसके सादा फ़िक्रात की एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने इसके फार्मूले के बारे में पहले पढ़ लिया है कि पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, फिर विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। मैं खाना खा चुका हूँगा, आई शैल हैव इटन द मील, वी शैल हैव इटन द मील, यू विल हैव इटन द मील, ही विल हैव इटन द मील, शी विल हैव इटन द मील, they will have eaten the meal, Amna will have eaten the meal, Amna and Sarah will have eaten the meal। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव इटन द मील, वी शैल नॉट हैव इटन द मील, यू विल नॉट हैव इटन द मील, ही विल नॉट हैव इटन द मील, शी विल नॉट हैव इटन द मील, दे विल नॉट हैव इटन द मील। अब हम इसके सवालिया फ़िक्रे देखते हैं। सवालिया फ़िक्रों में सबसे पहले विल या शैल आएगा। विल या शैल के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा और हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाता है। क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, सबसे पहले शैल आ गया है, फिर हमने आई सब्जेक्ट लगाया है, देन हैव इटन द फूड। इटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द मील जो है वो ऑब्जेक्ट है। शैल आई हैव इटन द मील, शैल वी हैव इटन द मील, विल यू हैव इटन द मील, विल ही हैव इटन द मील, विल शी हैव इटन द मील, विल दे हैव इटन द मील, विल आमना हैव इटन द मील, विल आमना एंड सारा हैव इटन द मील। अब इससे हमें पता चला कि सादा फ़िक्रों में विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल होता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। जब हम इसी टेंस के फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। और इसी के सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हम विल या शैल को फ़िक्रे से बाहर ले आते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, एंड पे जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से फ़िक्रा जो है हमारा मुकम्मल हो जाता है। आई होप इस वीडियो के बाद आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे अच्छे तरीके से बनाने के काबिल हो जाएंगे। और ये कोई मुश्किल टेंस नहीं है,
आसान सा टेंस है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।